हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है। इसमें जो बात करें हमारे राष्ट्रीय एकता परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं जी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय परिषद का गठन राष्ट्रीय एकता के बाधित तत्वों के समाधान हेतु किया गया था। इसकी पहली बैठक कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि इसकी पहली बैठक 2 और 3 जून को 1962 में हुई थी। कब हुई थी, 2 और 3 जून को 1962 में हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिखों के धार्मिक स्थल में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। कि सिखों के धार्मिक स्थलों में से कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं है, ये हमें बताना है। इसका आंसर कमेंट सेशन में आपको बताना है कि इस कौन सा आंसर सही रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इसमें अगर बात करें कि सिखों के धार्मिक स्थलों में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, तो वो है ऑप्शन ए ननकाना साहिब है, ये भारत में नहीं है। बाकी जो तीनों स्थान है नांदेड़ है, केसगढ़ साहिब है, पांवटी साहिब है, ये तीनों स्थल भारत में, परंतु ऑप्शन ए इसमें हमारा सही है कि जो ननकाना साहिब है वो भारत में नहीं है। ननकाना साहिब धार्मिक स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यहाँ सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी से संबंधित है। ननकाना साहिब किससे संबंधित है, ननकाना जो है साहिब है वो गुरु नानक जी से संबंध है। और गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था, ननकाना साहिब प्रांत में हुआ था, जो पाकिस्तान की आज वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। पेकिंग किसका धर्म स्थल है, तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन है ताओवाद। ताओवाद का जो धर्मस्थल क्या है, पेकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी। यंग इटली की शुरुआत करने वाले, इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी जोसेफ मैजिनी। यंग इटली किसके द्वारा, जोसेफ मैजिनी के द्वारा 1831 में रिपब्लिकन इटालियन राष्ट्र को संगठित करने के लिए यंग इटली आंदोलन चलाया था। यंग इटली किसके द्वारा चलाया गया था, मैजिनी के द्वारा। कब चलाया गया था, 1831 में चलाया गया था। इस प्रश्न में जोसेफ मैजिनी दिया गया जो अंग्रेजी उच्चारण में भिन्नता आ गई है। इसका जो जोसेफ मैजिनी या ग्यूसेफ मैजिनी है इनका नाम है, और कहीं जोसेफ मैजिनी लिखा आता है, कहीं ग्यूसेफ मैजिनी लिखा आता है, परंतु यंग इटली का निर्माण करने वाला कौन था, ये हमारा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसमें हमें ध्यान रखना जोसेफ मैजिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। कि निम्नलिखित में से किस स्थल को जो यूनेस्को है उसकी विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, कौन सा स्थल है जिसको शामिल किया गया है। तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी। क्या रहेगा जी, ऑप्शन सी आगरा के किला को। आगरे का किला है, इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में से सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है, कौन सा है। तो इसमें जो हमारा आंसर से रहेगा ऑप्शन है आगरा का किला। आगरा का किला है कब शामिल किया गया था, विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को के द्वारा 1983 में। लाल किला को कब शामिल किया गया, 2007 को। जैसलमेर किला को 2013, आमेर का किला 2013 में।
भारत के 4 स्मारक को सबसे पहले 1983 में उपयुक्त सूची में स्थान प्रदान किया गया था। आगरा का किला, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल सुनिए। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा, जो यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व विरासत स्थल है वह महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन का। बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को के द्वारा 2002 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? प्राचीन, तो कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा या जंतर मंतर। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, जंतर मंतर है वो विश्व धरोहर स्थल स्मारक की सूची में नहीं है, जंतर मंतर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा आंसर आएगा जी ऑप्शन बी, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वह भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम है नलम्बो न्यूसिफेरा। क्या नाम है वैज्ञानिक नाम इसका? नेल्म्बो न्यूसिफेरा है, जो प्राचीन भारतीय कला तथा पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान है। इस पुष्प का शुभ प्रतीक माना गया है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है नेल्म्बो न्यूसिफेरा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? वह ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अलावा निम्नलिखित में किस देश में तमिल आधिकारिक भाषा है? किस में है? भारत के साथ साथ जो तमिल भाषा बोली जाती है जो आधिकारिक है, तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, श्रीलंका और सिंगापुर दोनों में तमिल भाषाएं और आधिकारिक भाषाएं हैं। तमिल भाषा तमिलनाडु और पांडिचेरी की राजकीय भाषा है। तमिल भाषा किनकी लिखी है? पांडिचेरी और तमिलनाडु की राजकीय भाषा है। ये श्रीलंका और सिंगापुर की भी आधिकारिक भाषा है। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषाएं कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे जो प्राचीन जो भाषाएं हैं वो है ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, तमिल। इस स्कूलों के निम्न नामों में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, सॉरी, इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, नवोदय स्कूल से जो जवाहरलाल नेहरू है उनके साथ जुड़ा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनसे जो स्कूल जुड़ा हुआ है वह नवोदय स्कूल। नवोदय विद्यालय की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर वर्ष 1985 में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में, जिसका नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय रखा गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना 1985 में, जिनके नाम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यह व्यवस्था के तहत चुने हुए मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है, बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नारा जस्ट डू इट किस ब्रांड या उत्पाद से संबंधित है? नारा जस्ट डू इट किस ब्रांड या उत्पाद से संबंधित है? तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, नाइक से। तो नाइक की है, उनसे संबंधित क्या है? जस्ट डू इट एक प्रसिद्ध नारा है। कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भूविज्ञान की शाखा से है? कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भूविज्ञान की शाखा से है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा, जो भूविज्ञान की शाखा से संबंध है वह है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किससे संबंधित है? भूविज्ञान से संबंधित है। ब्रह्मांड विज्ञान, मानचित्र कला, मौसम विज्ञान, ये हमारी जियोग्राफी जो कला है, भूगोल से संबंधित है। जो भूविज्ञान की शाखा से कौन सा है? हमारा आंसर सही रहेगा जी, जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन का। जीवाश्म विज्ञान भूविज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत है, जिसमें जीवाश्मों का वैज्ञानिक अध्ययन, जीवाश्मों के स्वरूप,
एवं उद्भव देश एवं कालानुसार उनके स्थान था। अन्य जीवाश्मों से उनकी संबंधता का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान या ये किनसे संबंधित है? भूविज्ञान की शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जहां भारतीय मूल की महिला प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन है, ये हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था कि उस देश का नाम बताइए जहां भारतीय मूल की महिला प्रधानमंत्री थी। 2010 के टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेनोग्राफर में। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा, जो भारतीय मूल की महिला प्रधानमंत्री रही है वो किस में रही है? ऑप्शन बी, त्रिनिदाद और टोबैगो। जो भारतीय मूल की जो महिला प्रधानमंत्री रही है, ऑप्शन बी है हमारा सही है, जो है त्रिनिदाद और टोबैगो। मई 2010 से सितंबर 2015 तक भारतीय मूल की महिला कमला प्रसाद विशेषर त्रिनिदाद टोबैगो प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। वर्तमान में तो भारतीय मूल की जो महिला प्रधानमंत्री रही है वो कौन? कमला प्रसाद विशेषर त्रिनिदाद टोबैगो जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, 2010 से 2015 तक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? कि कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मान्यता है, भारतीय जनता पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी है, जो एक ऑप्शन हमारा बचा है जो इसमें मान्यता प्राप्त नहीं है, ऑप्शन डी। तृणमूल कांग्रेस ये एक राजनीतिक दल जो है मान्यता प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है 2008 की परीक्षा में, उस टाइम की बात है। विज्ञापन पंक्ति द पावर ऑफ ड्रीम किस ब्रांड कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है ऑप्शन ए होंडा के द्वारा द पावर ऑफ ड्रीम है ब्रांड कंपनी जो जुड़ी हुई है वो होंडा से जुड़ी हुई है। द पावर ऑफ ड्रीम होंडा कंपनी के द्वारा 2005 में अपनी कंपनी के विज्ञापन के लिए जारी किया गया एक नारा था। क्या? द पावर ऑफ ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन पंक्ति एक्सप्रेस योर सेल्फ किस ब्रांड कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है? द पावर ऑफ ड्रीम हमने देखा होंडा के द्वारा जुड़ा हुआ था, तो एक्सप्रेस योर सेल्फ किस ब्रांड कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसमें अगर बात करें इस क्वेश्चन की हमारे आंसर की, तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन का, एयरटेल के साथ क्या जुड़ा है? एक्सप्रेस योर सेल्फ जो नारा है, विज्ञापन है, वो जुड़ा एक्सप्रेस योर सेल्फ एयरटेल से जुड़ा हुआ है, जबकि द पावर ऑफ ड्रीम होंडा से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाटोआ कॉकटेल है एक क्या है? बैठक या परिषद? ग्रेनेड इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही है। मालाटो कॉकटेल पेट्रोल बम, गैसोलीन बम, मालाटो बम, फायर बम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक क्या है? हैंड ग्रेनेड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कागज की खोज कहाँ की गई थी? कागज सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहने वाला है ऑप्शन डी, चीन। कागज की खोज हुई है वो चीन में हुई है सबसे पहले। चीनी के द्वारा कागज की खोज का आविष्कार माना जाता है। कागज का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में कब हुआ था? 100 ईसा पूर्व में हुआ था। चीन में कागज का आविष्कार हुआ था 100 ईसा पूर्व में हुआ था। 105 ईसा में चीन के हान राजवंश के सम्राट हो ती के शासनकाल में कागज का निर्माण शुरू हुआ था। तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि किसके शासनकाल में कागज का जो निर्माण है वो शुरू हुआ था? वो हुआ था हो ती की के शासनकाल में 105 ईसा
पूर्व, और जब शुरुआत हुई थी कागज का जो आविष्कार हुआ था, खोज हुई थी, वो हुई थी 100 ईसा पूर्व में चीन में। परंतु इसका जो शुरुआत होती है, इसका निर्माण जो शुरू किया गया था कागज का, तो वो किया गया था 105 ईसा पूर्व में, और शासन काल था उस टाइम जो राजा था वो था होतुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसमें जो हमारा आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए पुर्तगाली। जो कास्ट जो शब्द लिया गया है वो पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से लिया गया है। इसका अर्थ है प्रजाति या प्रजाति भेद। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रेसिया डी ओर्टा ने प्रजातीय समूह के विभेद या उसके अर्थ में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन हमारा। कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? कि विश्व की सबसे जो ऊंची जो इमारत है, इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा बुर्ज खलीफा। ऑप्शन बी हमारा सही है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत। 2010 में निर्मित विश्व की सबसे ऊंची इमारत यूएई में स्थित है। कहाँ है? यूएई में स्थित है बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 2716.5 मीटर या मीटर ने फीट 828 मीटर से भी अधिक। बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई या नया नाम बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है? इसमें जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन कोई भी नहीं है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई जो है वो कितनी 828 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है। बात ये क्वेश्चन हमारा है 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन किसके पास है, कहाँ है? तो इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी चीन में। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन बी बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, जो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल पार्क है। इसे बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बेंगलोर है या बेंगलुरु है, इसको भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है कानपुर, मुंबई, जमशेदपुर, इलाहाबाद। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी इलाहाबाद। इलाहाबाद एक औद्योगिक उल्लेखनीय शहरों में नहीं माना जाता। जो औद्योगिक शहर हमारे हैं मुंबई, कानपुर, जमशेदपुर, इस ऑप्शन में हमारे सही है, परंतु जो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा।